हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैंने शेयर किए हैं कुछ DIY होम डेकोरेशन आइडियाज़। ये क्रोशे कुशन कवर मैंने तैयार किया है इन कॉटन थ्रेड से। एक पैक में 12 रोल्स हैं ऐसे थ्रेड्स के और इन्हीं से मैंने कुशन कवर बनाया है। 12 नंबर का ही क्रोशे यहाँ पर यूज़ किया है कवर बनाने के लिए, जो कि रेक्टेंगल शेप में है। बेसिक क्रोशे पैटर्न यहाँ मैंने लिया है कवर के लिए और यही स्टिच है जिससे क्रोशे डिज़ाइन या पैटर्न बनता है बेसिकली। सबसे पहले मैंने एक लूप बनाया है इस थ्रेड से। लूप बनाने के बाद क्रोशे के हुक से थ्रेड को पुल करके इस लूप में से मैंने निकाला है और यही प्रोसेस रिपीट करने से एक चेन बन जाएगी जिसकी लेंथ मैंने कुशन की लेंथ के अकॉर्डिंग रखी है। कुशन 21 बाई 11 इंच का है ऑलमोस्ट, तो चेन की लेंथ मैंने यहाँ पर 25 इंच की बनाई है स्टिचिंग का मार्जिन रख के। चेन बन जाने के बाद ही यहाँ से क्रोशे का डिज़ाइन बनना शुरू होगा और बहुत ही सिंपल ये डिज़ाइन है। चेन बन जाने के बाद क्रोशे हुक में से इस तरह से थ्रेड लेकर चेन में से निकालना है। तो इस बार हमें 3 लूप मिल जाएंगे और इन 3 लूप को इस तरह से रिड्यूस करके 2 लूप में बनाना है और बाद में 2 से रिड्यूस करके 1 लूप बनाना है। बेसिकली 3, 2, 1 इस तरह से रिड्यूस करके ये जो पैटर्न है क्रोशे का वो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ से इस प्रोसेस को रिपीट करने से एक प्रॉपर पैटर्न मिल जाएगा और यही बेसिक स्टिच है जिससे डिफरेंट डिज़ाइंस हम बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी क्रोशे से बन सकती हैं। टेबल रनर, डाइनिंग मैट, कुशन पिलो कवर्स, मफलर्स। एक बार मैंने अपने कॉलेज डेज़ में जैकेट भी बनाई थी, ऊन से वो जैकेट बनाई थी क्रोशे डिज़ाइन से। तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है जो हम क्रोशे की हेल्प से बना सकते हैं। कवर का फ्रंट मैंने इस कॉटन थ्रेड से बनाया है और बैक साइड पे मैंने कॉटन का कपड़ा लगा के इस पूरे कुशन कवर को तैयार किया, स्टिच किया है। थ्रेड रोल्स में था तो थ्रेड जोड़कर मैंने ये पूरा कुशन कवर तैयार किया है, लेकिन नॉट्स काफ़ी इसमें आ गई हैं तो एक्स्ट्रा जो नॉट्स में धागे हैं उनको यहाँ पर मैं ट्रिम कर रही हूँ। और ये सारे जो नॉट्स हैं मैंने एक ही साइड रखी थी, जो गांठें जोड़कर धागे को बनाई थी वो एक साइड रखी हैं और जो दूसरा साइड है कवर का वो मैंने प्लेन रखा है ताकि सारी नॉट्स एक साइड आ जाएँ। कवर के बैक साइड पे मैंने कॉटन का कपड़ा लगाकर इसे स्टिच किया है। क्रोशे का एक पतला थ्रेड भी आता है, उससे भी कवर बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इस मोटे कॉटन थ्रेड से इस कवर को बनाया है। बहुत सिंपल स्टिच है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में और घर में ही इतना अच्छा कुशन कवर बन के तैयार हो जाता है। सेकेंड यहाँ पर मैंने तैयार किए है ये टैसल रिंग और इसे भी बनाना बहुत ही सिंपल है, ईजी मेथड है इसको बनाने का भी। इन टैसल्स को मैंने तैयार किया है ऊन से। डायरी के अराउंड मैंने ऊन को रैप किया है और टैसल्स की थिकनेस और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। 9 से 10 इंच इसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होगी टैसल की। मैंने 20 या 25 टाइम्स ऊन को रैप किया होगा इस डायरी के अराउंड। इसके बाद सेंटर में इसी ऊन से मैंने एक नॉट बांधी है, एक लूप तैयार किया है। सेंटर में नॉट बांधने से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है और अब टैसल को मैं थोड़ा इकट्ठा करके 1.5 से 2 इंच के गैप में ऊन के एक छोटे पीस से इस तरह से इसको रैप करके एक मैं वापस से नॉट बांध रही हूँ और इस तरह की इसकी शेप आ जाएगी। दोनों पार्ट्स के एंड्स को मैंने कट किया है और थोड़ा सा ट्रिम किया है ताकि जो एंड्स हैं इस टैसल के वो एक लेवल पे आ जाएं और इस तरह से ये पूरा टैसल जो है वो तैयार हो जाएगा। और मैंने इसी तरह के बहुत सारे जो टैसल्स हैं जितने मुझे चाहिए थे रिंग में लगाने के लिए वो मैंने पूरे टैसल्स तैयार किए। ये टैसल्स भी काफ़ी टाइम से ट्रेंड में है, इनको भी हम कुशन्स या पिलो कवर्स में लगा सकते हैं। की चेन, इयररिंग्स भी इनसे बनती हैं। पर्स को अगर डेकोरेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टैसल्स के साथ जहाँ पर हम इन टैसल्स को यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। इस एम्ब्रॉयडरी रिंग या फ्रेम में मैंने सभी टैसल्स को हैंग किया है। इस रिंग की लुक थोड़ी अच्छी दिखे इसके लिए मैंने जूट थ्रेड से इस पूरे रिंग को कवर किया है और ग्लू गन से इस थ्रेड को मैंने पूरा जो रिंग के अराउंड है वो लगाया है ताकि अच्छे से ये इसमें चिपक जाए। टैसल्स के लूप में थ्रेड को बांधकर इस रिंग में मैंने सभी टैसल्स को एक पैटर्न में लगाया।
सिल्क या सैटिन थ्रेड से भी हम इन टेसल्स को बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से भी इन टेसल्स को बना सकते हैं। मल्टीपल कलर में वो थ्रेड आते हैं और बहुत ही अच्छी लुक आती है इन सिल्क या सैटिन के थ्रेड से। बट मेरे पास ये ऊन पड़ी हुई थी, लास्ट ईयर मैंने इस ऊन से मफलर बनाया था। बची हुई ऊन से मैंने इन्हें तैयार किया है और ये मेरी बेटी का रूम है जहाँ मैंने इस वॉल पे कमांड हुक्स की हेल्प से इस रिंग को यहाँ पर हैंग किया है। जस्ट आइडिया के लिए मैंने ये रेड एंड वाइट टेसल्स बनाए हैं। इस तरह से भी गार्लेंड बनाकर इन टेसल्स का बेड या वॉल को हम डेकोरेट कर सकते हैं। ये कुशन मेरा बहुत ही फेवरेट है और जब भी मैंने इसे बनाया मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि मैं इसे बनाना जानती हूँ। हमारी एक आंटी हैं जिनसे मैंने ये बनाना सीखा था और अभी मैंने 10 या 11 साल के गैप के बाद इस कुशन को बनाया है। बीच में इसको अभी मैं थोड़ा सा भूल भी गई थी इसके स्टिचेस, बट एनी हाउ मैंने मैनेज कर लिया इसको पूरा बनाने में। 1.25 मीटर कपड़े से ये परफेक्ट साइज़ का कुशन बनता है, लेकिन मेरे पास 1 मीटर से थोड़ा कम ये कपड़ा था जिससे मैंने ये कुशन बनाया है और ये कॉटन ब्लेंड में ये कपड़ा है। कपड़े के दोनों एंड्स पे मैंने 8 इंच के गैप में लाइन ड्रॉ की है। सबसे पहले कपड़े के सेंटर में सारी मार्किंग करनी है स्टिचेस की। रोज़ और कॉलम में बेसिकली मुझे इन स्टिचेस की मार्किंग करनी है, जिसकी वजह से ये टायर शेप में पूरा कुशन बनता है। इस स्टिच का नाम भी है बट अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि क्या है इस स्टिच का नाम। स्केल की हेल्प से मैंने ये बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं सेंटर में इस कपड़े के और इन्हीं बॉक्सेस में मुझे सभी मार्किंग करनी है स्टिचेस की। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रोज़ जो है यहाँ पर वो 8 ही होंगी। पहली 2 रोज़ में वी शेप में मार्किंग करनी है इस तरह से। 3rd रो को ब्लैंक छोड़ना है, कोई मार्किंग नहीं करनी है उसमें। 4th और 5th रो में अगेन वी शेप में इसी तरह से मार्किंग करनी है और 6th रो को फिर से ब्लैंक छोड़ना है। 7th और 8th रो में वापस से मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग के बेसिस पे हम लोग स्टिचेस बनाते हैं और टायर की शेप में ये पूरा कुशन रेडी होता है। बट यहाँ पर मुझसे ये गलती होगी कि मैंने 8 रो की जगह यहाँ पर 12 रोज़ बना दी थी, जिसे बाद में मैंने ठीक कर लिया था। जिस डायरेक्शन में भी ये मार्क्स हैं उसी डायरेक्शन में इन्हें इसी तरह से स्टिच करना है। थ्रेड मैंने यहाँ पर कपड़े के कलर का ही लिया है, सेम कलर का थ्रेड लिया है और इन्हीं स्टिचेस की वजह से कुशन जो है वो टायर शेप में पूरा बनता है। जो मैंने एक्स्ट्रा रो बना दी थी गलती से, उसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इस कुशन को बनाने के लिए और थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट भी करनी पड़ी। इस कुशन को बनाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि 8 जो रो बनेंगी उसी में सारी मार्किंग करनी है स्टिचेस की और कपड़े के दोनों एंड्स को 6 या 7 इंच तक ही रखना है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट करके निकाल देना है, तभी ये कुशन परफेक्ट बनेगा। और मैंने इसी तरह से ये कुशन बनाना सीखा है। सुई और धागे से ये पूरा कुशन जो है वो बनके तैयार होता है। बस एक जगह मशीन का स्टिच लगाना है, बाकी ये पूरा सुई और धागे से ही बनेगा। स्टिच पूरे लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और जो गलती की मैं बात करी थी वो यहाँ पर अच्छे से दिख सकते हैं। जो ये पूरे स्टिचेस हैं यहाँ पर 4 रो दिख रही हैं जो कि 3 होनी चाहिए थी और मशीन का स्टिच यहाँ पर इस टाइम पे ही लगेगा। दोनों इस तरह से मुझे ये एक साइड का जो है ओपन एंड है उसको इस मशीन से पूरा स्टिच करना है। बस यहीं पर ये मशीन से स्टिच होता है, बाकी सारा काम जो है वो सुई और धागे का है। इसके बाद मैंने जो है थोड़ी सी एडजस्टमेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि वो मैंने यहाँ पर की थी। 4th जो रो थी वो मैंने पूरी उधेड़ कर और जो ये जो एंड है इस कपड़े के उसको मैंने 6 या 7 इंच के अराउंड इसको रखा था। और उसके बाद जिस तरह से हम साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं उसी फॉर्म में यहाँ इस कुशन के ओपन एंड्स को सुई और धागे से सिक्योर करना है, बंद करना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक साइड का जो एंड है, ओपन एंड है, उसको इस तरह से मैं प्लीट्स बनाकर पूरा अच्छे से बंद कर दूंगी और उसके बाद मैं इसमें कॉटन जो है फिल करूंगी। उसके बाद जो दूसरा इसका ओपन एंड है सेम इसी तरीके से मैं उस एंड को भी प्लीट्स बनाकर पूरा अच्छे से सिक्योर कर दूंगी।
दोनों एंड्स को बंद करने के बाद अब मुझे इस कुशन को एक प्रॉपर शेप देनी है, जिसके लिए कुशन के सेंटर में मुझे सुई धागे से कुशन को मुझे सिक्योर करना है। एक प्रॉपर मुझे यहाँ पर स्टिच लगाना है, जिससे इसको एक टायर शेप जो है इस कुशन को प्रॉपर मिल जाए। आई होप मैं ये अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, और मल्टीपल टाइम्स मुझे इस प्रोसेस को रिपीट करना है। सेंटर में इसी तरह से पूरा धागे से इस कुशन में स्टिच लगानी, ताकि इसको एक अच्छी सी शेप मिल जाए। स्टिच लगाने के बाद ये कुशन रेडी हो जाएगा, बट और अच्छी लुक देने के लिए मैंने दोनों साइड के सेंटर में लगाने के लिए ये राउंड शेप में रेडी किया है। सेम कपड़े में थोड़ा कॉटन फिल करके इसे मैंने रेडी किया है, पॉम पॉम कह सकते हैं इसको। और दोनों साइड मैं इसको अभी लगा दूंगी, स्टिच कर दूंगी सेंटर में, तो इस कुशन की जो लुक है बहुत अच्छी लगेगी। और ये उसके बाद कुशन जो है वो पूरा रेडी हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं मैंने 3 रो में स्टिचेस लगाए थे, मार्किंग की थी स्टिचेस की, और 2 रो को ब्लैंक रखा था। उसकी वजह से ये जो कुशन की शेप है वो टायर शेप में आई है। और जो दोनों एंड्स पे मैंने 6 से 7 इंच में कपड़ा रखा था, उसकी मैंने यहाँ पर प्लीट्स बनाई है। तो ये पूरी परफेक्ट जो शेप है इस कुशन की आ जाती है। लास्ट में इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी ये जूट थ्रेड से बना हुआ राउंड शेप में मैट। इसे भी मैंने क्रोशे से बनाया है, सेम बेसिक क्रोशे स्टिच से बनाया है, बट ये राउंड शेप में है। सेम उसी तरह से सबसे पहले मैं ये एक लूप बना लूँगी, और उसके बाद क्रोशे हुक से मैं इस लूप में से थ्रेड निकाल कर चेन बना लूँगी। 6 से 7 मैंने यहाँ पर चेन बनाई थी। उसके बाद जो सबसे पहला जो लूप था उसमें मैंने इस तरह से ये 3 फर्दर और लूप बनाए हैं, जिसके बाद 3 2 1 जिस तरह से पहले मैंने कुशन कवर के लिए बनाया था, वही सेम यहाँ पर लूप्स को रिड्यूस किया है 3 2 1 में। और उसके बाद सर्कल में से मुझे इस क्रोशे हुक की हेल्प से इस थ्रेड को निकाल कर पूरा जो है इस सर्कल को पूरा करना है। पहला सर्कल मैंने इस मैट का भी पूरा किया है, तो इस तरह से मैं इसको पूरा जोड़ दूंगी इस स्टिच से। और इसके बाद जो है आगे इसी सेम पैटर्न में इसी सेम स्टिच से 3 2 1 रिड्यूस करके मैं पूरा जो है सर्कल बनाऊंगी, पूरा एक मैट बन जाएगा इसी तरह से। क्रोशे का ये सिंपल और बेसिक स्टिच है, और इसी स्टिच से सभी डिज़ाइंस बनते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, बना सकते हैं। रनर्स हैं, कारपेट है, अगर बनाना चाहें तो वो बन जाएगा इससे। और जो मैंने कुशन के लिए थ्रेड यूज़ किया था काफ़ी मोटा है, उससे हम लोग डाइनिंग मैट्स भी बना सकते हैं उस थ्रेड को यूज़ करके। इसी जूट थ्रेड को अगर ग्लास बॉटल के अराउंड हम लोग ग्लू, जो गन मैंने पहले यूज़ की, उससे यूज़ करके हम बहुत अच्छा एक डेकोर पीस भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस थ्रेड को यूज़ करने के। आई होप आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो मैं आज का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।